नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। क्योंकि लोगों का अब सवाल ये भी है, हुँ, हुँ, लोग तो आर्मी को ही क्वेश्चन करने लग गए कि जी, जी, आर्मी है तो भी जी, कहाँ से घुस रहा जी, है। जी, दे डोंट अंडरस्टैंड कि पोरस बॉर्डर्स होते हैं, जंगल्स जी, होते हैं, जी, 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 तो हर जगह तो आर्मी नहीं हो सकती। जी, जी, तो ये चाहता हूँ मैं कि आप ये लोगों को समझाएं कि फिर आर्मी होने के बावजूद भी कैसे हो जाता है। जी, जी। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती है। चूँकि मैं एलसी पे रह चुका हूँ, वहाँ पे मेरा टेन्योर था, तो हमें इंट मिलते रहती है ऑन अ डेली बेसिस। कोई एक्शनेबल इंट होती है, कोई जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, अवेयरनेस के लिए होती है। बहुत सारी ऐसी दिन भर में आपके पास कम से कम 10 से 15 इंट कंसिस्टेंटली आती रहती है आपके फ़ोन पे। आपको बताया जाता है हायर हेडक्वार्टर से कि आज यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बिड हो सकती है, आप चौकन्ना रहना। या अगर मेरे इलाके में या मेरे कंपनी के सामने अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसकी जानकारी मुझे दी जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। इंट इनपुट्स आते रहते हैं, एवरीडे आते रहते हैं, हम हर दिन सतर्क रहते हैं और हम हर दिन हम चांसेस नहीं ले सकते, भले ही वो एक्शनेबल इंट हो ना हो, हमें चौकन्ना रहना तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बावजूद भी कुछ-कुछ ऐसे इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और लाइन ऑफ इवन इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, इवन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी कुछ-कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो हम ऊपर जाते हैं कश्मीर या लेह लद्दाख या उसके ऊपर वाली जहाँ पे अपनी तिब्बत के साथ हमारी बॉर्डर है, वहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, यहाँ पे बीएसएफ है। बहुत सारे बीएसएफ की चौकियाँ एलसी पे भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी है। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, हम खुद फेंस के आगे बैठे थे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में भी टेरेन इतना वेरी करता है। आप अगर सोचते हो, आप अगर एक अंदाज़ा लगाओगे कि देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस ऑफ हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे खाई है, एक जगह पे एकदम से पीक है। तो एक तो इस टेरेन को डील करने के लिए आपके पास इतनी मैन पावर नहीं होती है। आप उसको आपके इक्विपमेंट के थ्रू उस पे मॉनिटरिंग करते हो। उसका एक आप हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर जैसे होते, एचएसटीआई हो जा गया, आपके वेरियस अदर सेंसर्स हो गए, आपके ड्रोन्स हो गए आपके। लेकिन ड्रोन को भी आप 24/7 नहीं चला सकते हो। करेक्ट। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मॉनिटर द एंटायर लेंथ ऑफ दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। और कहीं कहीं कुछ कुछ इलाके होते हैं जो यू नो लोकल्स, जहाँ पे गांव है, कहीं पे हमारे गांव है, कहीं पे उनके गांव है, कहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे और उनके गांव के बीच में से जाती है। वहाँ पे भी बहुत सारी मुठभेड़ आए दिन होती रहती है। तो इस मुठभेड़ का फ़ायदा उठा के कभी कभी हो जाता है कि पूरा आपका पूरा का पूरा सीज फायर वायलेशन हो गया, पूरे के पूरे बॉर्डर आपकी हॉट हो गई। और ये हर आए दिन चलता रहता है ये चीज़। चूंकि अभी ये अटैक हुआ है, इसकी वजह से न्यूज़ पेपर में दिखाया जा रहा है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल हैज़ बिकम राइट। वेरी हॉट। और ये आए दिन होती रहती है वहाँ पे चीज़ें। जब तक चीज़ें न्यूज़ में नहीं आती तब तक हमें नहीं पता चलती, बट जनरली ये चीज़ें होती रहती है। स्पेकुलेटिव फायर ऑलमोस्ट हर दिन रात को स्पेकुलेटिव फायर चलता ही रहता है। वो हमारी तरफ से भी होता है, उनकी तरफ से भी होता है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। रात के समय खाई से कौन ऊपर आएगा ना उनको पता है ना हमको पता है, तो हम स्पेकुलेटिव फायर खाई में तो करते ही रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हर एक चीज़ कवर होती ही नहीं है। तो देर आर सर्टन पोरस पॉइंट्स जहाँ पे ये अंदर जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अलावा भी देर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग। लाइक यहाँ पे फंडिंग होती है डायरेक्टली, यहाँ पे उनके कोई आका बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पे उनके इंटेलिजेंट एजेंट स्लीपर सेल्स बैठे हुए रहते हैं। वो रिक्रूटमेंट, डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट करते हैं, यहीं से उनको पूरा ब्रीफ करके, उनका माइंड पूरा ये करके, यहीं पे ट्रेन करके दे गेट थिंग्स डन। और वहाँ पे उस पर्टिकुलर इलाके में, या बेसिकली वो पूरा जो कश्मीर का इलाका है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, बाकी उस इलाके में सबसे ज़्यादा टेररिज्म या ये सब चीज़ें पनपने का मेन कारण है इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं है, तालीम पाने की कोई स्कूल या कोई इस्टेब्लिश नहीं है, बिकॉज चीज़ें हमेशा से ही अनस्टेबल रही है। जिसकी वजह से अगर आपको लिटरेसी नहीं है, कोई भी इनोसेंट माइंड वाला कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी या कोई भी बच्चा होगा, उसको इट इज़ वेरी इजी टू या यू नो तो वो चीज़ें वो लोग हथियार उठा लेते हैं एंड देन दिस थिंग्स हैपन। राइट। सो इसमें सिर्फ आप जोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली चीज़ें नहीं देख सकते, आपको ऑन ऑल लेवल्स ये चीज़ अगर देखते हो तो आपको हर एक चीज़ का रीज़न और लॉजिक आप अगर अप्लाई करोगे तो हर एक चीज़ के पीछे क्या क्या रीज़न है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा।
प्रॉब्लम इंडिया जैसी जगह में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, जितने सोचने वाले लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, सबको ये चीज़ सबको सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी को उतरना नहीं है। ऑन ग्राउंड उतर कर किसी को देखना नहीं कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है।